राम राम दोस्तों। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। दरअसल आज मैंने आपको एक चीज़ समझाने के लिए किया है। कल मैंने आपको निफ्टी 50 का भी डिस्कशन किया था और बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन किया था। बैंक निफ्टी का डिस्कशन हमने ज़्यादा डिटेल में किया था, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और एक मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर आप इस वाले बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, यहां पे भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, मोमेंटम यहां पे भी देखने को मिला है, लेकिन मार्केट ने पहले टाइम स्पेंड किया है। तो काफी लोगों के कमेंट आए कि इसमें डिफरेंस बताइए, दोनों में से बेहतर क्यों, कौन सा है, कौन सा प्राइस एक्शन बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो आज हम अपना डिस्कशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर कल का सेटअप, कल की स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए किस सिचुएशन पे, उस सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कुछ चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी, ठीक है, यानी कि एक मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। ध्यान से समझना, मार्केट मान के चलो यहां पे था, यहां पे गैप अप ओपन हो गया, तो खुद देखो कि इस गैप अप ओपन के दौरान मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है। फिर अगर मार्केट कंटिन्यूअस चल रहा है तो एक दूसरा मोमेंटम मार्केट ने दे दिया, यानी कि पहला मोमेंटम मार्केट ने खत्म नहीं किया और उसके साथ साथ दूसरा मोमेंटम भी दे दिया। तो कॉन्फिडेंस कहां आएगा? अगर मान के चलो इस सिचुएशन में प्रीमियम बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर एक भी रेड कैंडल आ गई तो जो लोग इसमें घुसने की कोशिश करेंगे वे बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे और एकदम से प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को मैं बोलता हूं एक चलती ट्रेन। और चलती ट्रेन में जो कोई भी घुसेगा, भाई वो चढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉस की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी। तो इस तरह की सिचुएशन को मैं पर्सनली अवॉइड करना पसंद करता हूं। और ये सिचुएशन हमने देखी कहां पे? निफ्टी 50 में देखी। निफ्टी 50 में मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, एक मोमेंटम दे दिया, दूसरा कंटिन्यूअस मार्केट ने मोमेंटम दिया। लेकिन काफी लोग सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने यहां पे भी खरीद लिया होता वो भी प्रॉफिट में रहता, यहां पे भी खरीद लिया होता वो भी प्रॉफिट में रहता। बिल्कुल रहता, लेकिन कभी कभी ऐसे केस हो जाते हैं मार्केट मोमेंटम देके एकदम से रिवर्सल प्लान कर लेता है। जैसे इस सिनेरियो को देखो, काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद आपको एक फॉलोअर कैंडल भी मिली लेकिन मार्केट ने एकदम से ट्रैप करके रिवर्सल प्लान कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह की सिचुएशन को जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो, गैप अप अगर ओपनिंग हो रही है, मैं आपको दूसरा सिनेरियो समझाता हूं जो कि हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। ये मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वहां पे भी मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की थी कि देखो, गैप अप ओपनिंग हुई यहां पे, लेकिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, यानी कि मार्केट ने आपके लिए गैप अप ओपनिंग देके एक मोमेंटम तो दे दिया, लेकिन यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड करके आपको दोबारा से एंट्री लेने का मौका दिया है। अब यहां पे भी दो तरह के सवाल उठते हैं, क्या पॉजिटिव साइड एंट्री प्लान करें या फिर नेगेटिव साइड एंट्री प्लान करें। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहां पे बहुत सारे केस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे हाई नजदीक है कि नहीं, ट्रेडिंग डे लो नजदीक है कि नहीं, कोई राउंड लेवल नजदीक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे केस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बैंक निफ्टी का ही केस समझाता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी, समझो बात को, मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई दे दिया, यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो पॉजिटिव साइड तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो क्या हम नेगेटिव साइड प्लान करते? जवाब है नहीं करते। स्कैल्पिंग की बात आती तो हम स्कैल्पिंग कर सकते थे, लेकिन कुछ एग्रेसिवली नेगेटिव साइड प्लान नहीं कर सकते थे। क्यों? रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला रीजन, यहां पे आपका ट्रेडिंग डे लो है, चलो ट्रेडिंग डे हाई तो हमारा यहां पे भी था, इसका ब्रेकआउट मिला
तो पॉजिटिव सिनेरियो बनता। यहां पे अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो आप देखो यहीं पे पास में आपका प्रीवियस डे हाई है, उसके जस्ट नीचे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा है, उसके जस्ट नीचे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 50,287 बैठा हुआ है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो नेगेटिव साइड हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती। जब भी मल्टीपल सपोर्ट नजदीक होते हैं मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 18 को ही देख सकते हो, जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो इस रेंज में आपने एक साइडवेज मोमेंटम देखा, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हमने लास्ट देखा था कि आपका प्रीवियस डे हाई इस एरिया में भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, तो पहले भी हमने ये सिनेरियोज देख चुके हैं। तो इसलिए जहां पे भी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वहां पे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके आपको ट्रैप करता रहता है, आपके साथ खेल खेलता रहता है, आपको उस सिचुएशन में ट्रैप कर देता है। यही प्राइस एक्शन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप मार्केट की एक रियलिटी को समझ सके और ज्यादा डिटेल में आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 5 ही दिन बचे हैं, 5 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, और नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जाके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। कल भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि निफ्टी 50 में देखो, हम गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हमें क्या सिचुएशन बन सकती है उसे समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी मिले। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अभी मैंने आपको 2 केस समझाए। 2 केस क्यों समझाए? ताकि जो चीज अब मैं आपको समझाऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पहला केस, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर सीधे ही मोमेंटम देना शुरू कर देता है तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यही चीज मैंने आपको यहां पे भी समझाई थी। जब निफ्टी 50 में गैप अप ओपन होकर सीधा मोमेंटम दिया गया था तो इंतजार करो रिट्रेसमेंट का, हमारे काम का है ये रिट्रेसमेंट। इस रिट्रेसमेंट में हम ये देखेंगे कि बायर्स कितना स्ट्रांग है और सेलर्स कितना स्ट्रांग है। अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिया और सेलर स्ट्रांग नहीं दिखा तो इसका मतलब अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो आपको पॉजिटिव सिनेरियो मिल सकता है या पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन किस केस में? जब रिट्रेसमेंट में सेलर स्ट्रांग नहीं होगा। पहला केस आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलके मार्केट ने सीधा मोमेंटम दे दिया तो हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे और उस रिट्रेसमेंट में देखेंगे कि सेलर कितना मजबूत है, उसी के बाद आगे की चीजें प्लान करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बन जाएगा हमारे लिए। दूसरा केस, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में देखा, तो यहां पे भी आपको पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ में आएगी कि नहीं? तो आइए, सिचुएशन तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इसे टाइम फ्रेम पे समझते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि हमने देखा वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, रिजेक्शन मार्केट ने लिया है कहां पे? फिबोनाची के 0.5 लेवल से, जो कि है 23,783 के जोन पे, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी बन चुका है, कल भी हमने एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज हमारा कुछ चीजों को समझने का पर्पज अलग है, तो प्राइस एक्शन को ध्यान से समझिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है? 23,600 के अराउंड हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो इसी जोन में बन सकता है। क्यों? 2 रीजन है। पहला, प्रीवियस डे हाई आपका इस जोन में, दूसरा 23,783 है आपका इस जोन में। 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल प्लान कर दिया तो आप ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे सीख सकते हैं। साथ के साथ अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये 18 का डे लो बनेगा, क्योंकि यहां पे मार्केट ने 18 को डबल बॉटम भी बनाया था
और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के मार्केट ने एक बाउंस भी आपको यहां से दिखाया था। तो आप इस चीज पे फोकस करेंगे। यहां तक आपको क्लियरिटी मिल गई। देखो, जितना चीजों को निचोड़ के समझोगे उतने ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि यहां पे मार्केट के जो मैंने कल आपको एक प्राइस एक्शन समझाया था, चलो मैं आपको एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या सिचुएशन क्रिएट करी है, जो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट चल रहा था, इसने अपने हायर लो का तो ब्रेकडाउन दे दिया है, यानी कि एक नया लो बना दिया है। लेकिन हम क्या देखेंगे, मार्केट में जो ये बाउंस आएगा, ये बाउंस कहां जाएगा। अगर ये बाउंस जो पहला हायर हाई है उससे ऊपर चला गया तो मार्केट फिर से उसी सिचुएशन में कंटिन्यू हो जाएगा, हायर हाई हायर लो वाले में। लेकिन अगर ये बाउंस पिछले हायर लो से ऊपर ने जाके नीचे रह जाता है, कहीं ना कहीं 25,000 तक या 24,000 तक की मार्केट बाउंस मार के आपको एक नीचे नया लो बना देता है, तो उस सिचुएशन पे मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। कौन सी? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन मार्केट बनाना शुरू कर देगा। यही प्राइस एक्शन में आपको काफी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे कमेंट करके कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। वैसे मैंने भर भर के बहुत डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है, इस पे अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, और साथ के साथ मैंने वीडियोस में भी आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको करना क्या चाहिए। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? तो दोस्तों, आज का मेरा पर्पस था आपको एक प्राइस एक्शन समझाना। गैप अप ओपनिंग के दौरान 2 केस मैंने डिस्कस किया आपके साथ, दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि ये ऑफर मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि 75% बहुत बड़ा ऑफर हो जाता है, इसे हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए जब तक ये ऑफर है आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।